हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी उसकी सीरीज़ का पार्ट जो नया होगा, जाके बिल्कुल नया टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे जाके ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी जो पहला टॉपिक होगा जाके टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जाके, तो इसमें भी 2-3 टॉपिक हैं। जैसे क्या है इनका जो नया टॉपिक होगा जाके हमारा, इसमें भी 3-4 पार्ट है, तो उसको हम पढ़ेंगे जाके। उसमें से हमारा पहला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एंड सर्कुलर फंक्शन, ठीक ना। इसमें हम लगभग 100-150 क्वेश्चन लगभग पढ़ेंगे जाके, जो जहाँ से जिस एग्जाम से यूपी टीजीटी हुआ हमारा है, कि पीजीटी हुआ, टीजीटी हुआ, केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, चाहे जीआईसी हुआ, चाहे एलटी ग्रेड हुआ, जहाँ से भी क्वेश्चन हमें मिला है हमने वहाँ से उठा करके रखा गया है, ठीक ना। तो 2019 तक है, तो उसके बाद 21 में भी एग्जामिनेशन हुआ है, उसके अभी पेपर मेरे पास नहीं है, तो उसके अभी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो उसको भी हम अलग से करा देंगे जाके, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे जाके, ठीक है ना। 100-150 200 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको हम 3 या 4 सेट में ख़त्म कर देंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। और ये हैं, तो ये एग्जामिनेशन हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये डेली अपलोड होता है कि कभी कभार कोई शारीरिक समस्या हो जाए या कोई वैसी प्रॉब्लम हो जाए, वैसे उसलिए लेट हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है। तो ये कहता है द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक। यानी एक फंक्शन फलन दे रखा है ये हमें, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक ना। फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको या तो ये कीजिए, इसको या साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए। क्या लगाएंगे जाके? साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे जाके, तो यहाँ से बन जाएगा जाके डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है ना। अगर आप उसको साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक ना, तो इसमें थोड़ा लंबा पड़ेगा जाके, 1-2 लाइन ज़्यादा चली जाएगी जाके। मगर पहले हम साइन सी माइनस साइन डी से लगा दें, उसके बाद एक और मेथड है जिसको हम और लगा सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी, यानी कि सी ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा जाके 75 प्लस के साथ 15/2, ठीक है, इंटू साइन अब सी माइनस डी हो जाके 75 माइनस के साथ 15, 1 मिनट, यहाँ पे माइनस के साथ 15 हम ऊपर लिख दे रहे, ठीक, मट्टे 2 अपॉन में ये आ जाएगा जाके 2 कॉस 75 प्लस के साथ आ जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा कॉस 75 माइनस के साथ 15/2। ये से ये हमारा कट गया, ठीक ना, ऊपर वाला कट गया, नीचे ऊपर बचा। अब 15 माह से कितना गया 60 में आ कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा जाके 10 30। देखिए यहाँ पे हमने 15 में से 75 में से 15 को घटाया, कितना बचा 60, और नीचे था 2, तो 2 से ये कितना कट गया जाके 30 बार कट गया, ठीक ना। और 30 हमारा है, और 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया जाके कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये मेथड आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है, तो 10th में चले आइए, 10th क्लास में क्या होगा जाके, जैसे कि हम साइन 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75, ठीक है ना। और यहाँ पे ये साइन 75 है ये हमारा, ठीक, बट्टे में ये आ जाएगा जब कॉस 90 माइनस 75, और ये हो जाएगा जाके कितना प्लस के साथ कॉस 75, ठीक, कॉस 15, ठीक, इतना। अब ये ऊपर वाला हो जाएगा जाके कॉस 15 माइनस 7 ये साइन 15, ठीक, बट्टे नीचे हो जाएगा साइन 15 और प्लस के साथ कितना, और प्लस के साथ कितना साइन कॉस 15, इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जब कॉस, अब इसमें से कॉस कॉमन ले लेना, नीचे यहाँ से साइन कॉस कॉमन ले लेना, तो कॉस कट जाएगा जाके 1 माइनस 7 ये बचेगा जाके 10 15/1 प्लस के साथ 10 15, तो ये होता है 10 45 माइनस 7 15 का मान, ठीक ना। और 45 में से 15 घटाएंगे जाके तो बचेगा 10 30, और 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक। तो ये इस तरह से कर लीजिए, थोड़ा इसमें लेने कि इससे है कि सॉल्यूशन आपको गलत नहीं होगा जाके, इसमें फॉर्मूला गलत हो गया तो
सॉरी, ठीक, इतना हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, देखिए कहता है कि कॉस ए प्लस बी बराबर ये है और साइन बराबर ये दे रखा है, ठीक है। तो अब ए का मान इतना और इतना है, तो टेन टू ए बी का मान निकालना है, ठीक, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या है, हमें ए और बी के पहले वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो 10 में चाहिए, तो सबसे पहले हम इसी को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले पाथा और ट्राइंगल लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 25 में से 9 गया बच्चे 16, तो ये हो जाएगा 4। तो अब इस वाले मेथड से ये 10 ए प्लस के साथ बी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, बताइए। ये आ जाएगा जाके 3/4, कितना, 3/4 आ जाएगा इतना ये। और a माइनस बी से साइन, तो साइन कितना था, एक मिनट देखने दो, साइन कितना है 5/13, ये 5 है और ये है हमारी 13, तो 12 में यहाँ से आ जाएगा ये 12। तो यहाँ से इसे 10 a माइनस बी बराबर कितना आ जाए 5/12, इतना आ गया। बताओ, यहाँ से कोई समस्या नहीं। तो अब जब यहाँ से समस्या नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस के बी बराबर 10 इनवर्स कितना 4/3 और a माइनस के बी बराबर 10 इनवर्स 5/12, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर, हमें 10 किसकी चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो बी वाला यहाँ पे क्या करें, घटा दीजिए, इनको प्लस और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये ए कट जाएगा, तो 2b बराबर बचेगा जाके हमारे पास कितना 10 इनवर्स 4/3 माइनस का 10 इनवर्स 5/12, ठीक है। इतना कितना बचा 5/12। अब यहाँ से तो b का मान तो बांध चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y वाला फार्मूला लगाते थे। तो वहाँ से क्या होता है, ये 10 इनवर्स ये हो जाएगा x, 10 इनवर्स x और माइनस का फार्मूला था x माइनस के y, तो 3 माइनस के 5/12, ठीक है। और बट्टे 1 प्लस के साथ 10ab यानी x इंटू वाई, तो यानी आएगा 3 गुणा और 5/12। बस इसको सॉल्व करने हैं, तो ये वाला 10 इधर ले आइएगा जाके, तो ये हो जाएगा 10 2b बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर कितना आ जाएगा 12 और 12 चौक 48, अरे नहीं 12 आ जाएगा ना, तो 12 ये आ गया जाके। ऐसा करो 12 3 36 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेने से 12 एलसीएम ले लीजिए, 3 3 3 3 3 3, चलो 36 कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, 5 चौक 48 माइनस 7 15 बट्टे 1 प्लस के साथ 5 चौक 20/36, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 56, ऊपर कितना घट के कितना आ जाएगा जाके 48 में से 15 गए तो बचे 33, ये बचा 33, ठीक है। अब ये कटता तो है नहीं, जब कटेगा नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी का नीचे 36 से 36 तो उड़ ही जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 33/56, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला। tan 18 का मान, वो sin 18 का मान कितना होता है, sin 18 का मान हमारा होता है, देखिए इसमें लफड़ा रहता है, कई आइडेंटिफिकेशन हम भूल जाते हैं। देखिए जैसे कि अगर cos 18 की वैल्यू पूछ ले तो, और sin 18 की वैल्यू पूछ ले, ठीक है ना, और इसके बाद और भी मान होंगे जाके, उनकी भी वैल्यू हमें पूछ सकता है। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, कैसे याद रखना है, देखिए ये हुआ। तो cos 18 की वैल्यू, तो cos 18 की वैल्यू हमेशा देखिए कितनी होती है, अंडर रूट में कितना, अंडर रूट में 1/10, ठीक है, प्लस के साथ एक मिनट जगह हाँ, प्लस के साथ 2√2 √5 अपॉन/4, ये हो जाता है यहाँ से इतना,
ठीक। और साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है जाके, ये साइन 18 की वैल्यू हो जाएगी जाके √5 माइनस 7 1/4। ठीक, ये हो गई जाके। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, इतने जितने लिखा याद कर रहे हैं करने वाले हैं याद कर लीजिए, ठीक ना। तो अब इसके बाद तो साइन कॉस 18 की हो गई, ठीक। अब साइन कॉस 36 और साइन 36। कॉस 36 का मतलब हो जाएगा जाके हमारा कितना, √5 प्लस के साथ 1/4। और ये वाली cos 36 की जो वहाँ पे वैल्यू प्लस की होती है, तो ये हो जाएगा √10 माइनस के साथ 2√5/4 ये हो जाएगा जाके, ठीक है ना। इतनी है। अब इसके बाद और भी साइन जैसे 15 की है 30 की, तो साइन 15 की वैल्यू निकालना चाहो, चलो हम उसका भी बता देते हैं। साइन 15 का मान होता है √3 माइनस के 1/2√2, ठीक है। और कॉस 15 का मान होता है, वो होता है √3 प्लस के साथ 1/2√2, ठीक। और tan 15 का मान कौन बताएगा, tan 15 का मान हो जाएगा 2 माइनस के √2, अथवा ये √3 या तो ये होगा जाके 1 माइनस के साथ कितना, 1 माइनस के √3/1 प्लस के साथ √3 ये होता है, ठीक है। दो मान होते हैं। और 10 का मान हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद और भी अपने मान याद रखना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना, इतने पर्याप्त है। अगर यहीं पे प्लस का आ जाता तो कितना हो जाए, कितना 45 और 15 जो भी होगा, ठीक ना, इतना तो आप अब निकाल लीजिए, ठीक। इतने तो मैंने बात आप लिखा दिए, इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप निकाल सकते हैं, जितने निकालने चाहें निकल आएंगे जाके, ठीक। और इनका जो भी मेथड होगा जाके हम जब कभी भी वैसे पढ़ाएंगे जाके, मतलब टॉपिक वाइज जो लेंदी मतलब पूरा सिलेबस होगा जाके, तब तक का अभी तक तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो इससे कि वो हम अपनी भी तैयारी कर रहे हैं और आपकी भी तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि दोनों लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक। तो अब साइन है, तो साइन है दूर, तो दूर का मतलब होगा जाके माइनस का, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द साइन एक्स और कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक। TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक। तो इस तरह के सवाल को साइन एक्स कॉस एक्स दिया रखा, तो इसके इन दोनों के गुणांकों को का जोड़ करके बर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनके गुणांकों का बर करके हम जोड़ देते हैं, ठीक है। वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा √2, तो यहाँ पे 1 बनता, तो दोनों तरफ से 1/√2 साइन एक्स प्लस के साथ 1/√2 कितना कॉस एक्स बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1/2, है ना, 1/√2 सब तरफ भाग दे दिया, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो इस फॉर्मूले को इसमें देखिए, अब हमारा इसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो कॉस के रूप में फॉर्मूला आंसर होगा जाके, या साइन के रूप में फॉर्मूला आंसर होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे सवाल के ऊपर हमें डिपेंड करना है कि सवाल तो कॉस के रूप में तो देने का, क्योंकि वहाँ पे कॉस का होगा जाके, तो वहाँ पे प्लस माइनस थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस माइनस थीटा वाला कोई दे, यानी कि साइन के रूप में हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स और कॉस π/4 प्लस के साथ कॉस एक्स और साइन π/4, और इधर हो जाएगा जाके साइन π/4 45 π/4 इतना। अब इसको ये a प्लस बी का फॉर्मूला बोलेगा साइन, तो साइन एक्स प्लस के साथ π/4 इज इक्वल टू साइन π/4 आ जाएगा, ठीक। साइन से साइन कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे इसका व्यापक मान लिख दीजिए, क्या लिख दें, व्यापक मान लिख दीजिए। तो व्यापक मान क्या होता है साइन का, ठीक ना, जनरल सॉल्यूशन लिखना, तो x प्लस के साथ π/4 इज इक्वल टू n
पाई प्लस -1 की पावर n और पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू हमारी ये रही, ठीक है ना। तो अब इसके बाद यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर आ जाएगा जाके n पाई प्लस 1 की पावर n पाई बाई 4 -7 पाई बाई 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। देखिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें क्या चाहिए कि ऐसा मान लगाना है, इन दोनों का गुना कितना आ जाए? 45 आ जाना चाहिए। तो इसमें थीटा बराबर रख दीजिए कितना? 45। क्या रख दिया जाए? 45। तो 45 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 1/√2 इंटू 1/√2। तो √2 कितना? 1/2 हो गया। ठीक, ये वाली प्रूफ हो गई जगह। तो अब बाकी का इसमें रख दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम यहाँ से। तो ये हो जाएगा जाके कितना? साइन 45 1/√2 की पावर कितना? 6 प्लस के साथ 1/√2 की पावर 6। अब इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम? कितना? 1/√2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा जाके कितना? 1/2 की पावर, यानी कि 6 गुणा 1/2, 2 से यहाँ 3, 2 की पावर 3 प्लस के साथ 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8 धन 1/8। तो कितना हो जाएगा जाके? 2/8, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कोई समस्या? ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। यानी कि a प्लस बी बराबर हमें इतना दे रखा है और इतना ये दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे a और b के मान निकालने हैं। तो अगर a और b के मान निकालने, तो तरीका ये है कि हम क्या करें इसमें। तो सीधी सीधी बात है कि a प्लस के साथ b बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना? 45। नहीं, 1/√3। और 1/√3 का मतलब कितना होता है? a माइनस बी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है 30 बराबर a माइनस के b। ठीक है, और इस वाले से ये आ जाएगा जाके, जब दोनों को जोड़ेंगे जाके तो कितना आना चाहिए? tan इनवर्स √3 बराबर आ जाएगा a प्लस के साथ b। इसका मान हो गया, यानी कि a प्लस के साथ b बराबर हो जाएगा जाके 60। यानी कि दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 60 और घटाने पर आना चाहिए 30। तो ऐसे कोई मान दो है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, मगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि आप इसको दोबारा ना निकालें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल टू 0, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल टू 0 है। तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस अल्फा और कॉस अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे जाके। तो देखिए, तो हमें इसकी वैल्यू निकलवाई गई है, ठीक है ना। तो अगर ये दिया गया है इतना और ये दोनों दे रखे इतने, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो वैल्यू ऑफ पूछा गया है दिस, तो हमें निकालना कैसे है, सोचना है। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर साइन 0 यहाँ पे माइनस के लगा दें, तो यहाँ से कुछ वैल्यू बन जाएगी जाके इस तरह की, और कुछ तो बन सकता है। कैसे बनेगा जाके देखिए, 1 मिनट। तो हमें इसको कैसे करना है तो करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस के साथ साइन बीटा इक्वल टू लिखते हैं माइनस के साइन गामा, और दूसरे वाले समीकरण से लिखते, और इसी का हम अभी चलो बाद में करते हैं। इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस के साथ आ जाएगा जाके हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा प्लस के साथ 2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा, ये है इतना आ जाए। अब इसी तरह से अगर हम कॉस वाले को अलग करें, इस वाले को अलग करें, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके देखो हम डायरेक्ट कर देना, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस के साथ 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा जाके कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ 2 कॉमन लेना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 से 1 हमारा कैंसिल, 1 उधर चला जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस 7 माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/2। इसी तरह से हम बाकी की सबकी निकाल लेंगे जाके एक एक करके, यहाँ से मान इसके जैसे इसको बदला है, फिर बीटा को उधर ले जाएंगे, अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे जाके, एक एक करके निकाल लेंगे जाके। ठीक, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएंगे जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 1/2 माइनस के साथ, माइनस के साथ 1/2 इधर आएगी, माइनस के साथ 1/2 इधर आएगी, तो ऊपर हो जाएगा जाके माइनस के 3/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है आंसर। कितना है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यह साइन एक्स प्लस के साथ 6 5x 17 साइन 3x और 12 साइन एक्स, और नीचे इसी तरह का है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो अब इसमें कुछ हम मतलब कि इनको हम थोड़ा बदल लेते हैं, बाकी का सवाल हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जाके। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे जाके, तो देख लीजिए इसको, या हम कोई ऐसी वैल्यू चेक कर लेते हैं जहाँ पर ये मान हमारा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए क्या करना है, मुझे करना है कि अब मुझे इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने का रीज़न ये है कि जैसे कि इसको हम तोड़ते हैं, कुछ पदों में अलग अलग तोड़ लेते हैं, फिर कुछ बनेगा जाके तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके। ठीक है, तो पहला अगर इसके साथ अगर हमें 7x है तो ये आ जाएगा साइन 7x, और इसके साथ हम 5x को एक 5x यहाँ से ले लें, तो एक 5x यहाँ से लेने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, ये आ जाएगा साइन 5x। ठीक, प्लस के साथ 12 5 17 होता है, तो यहाँ से 5 अलग कर लीजिए और 12 के बाद 7 जोड़ देंगे जाके। ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा जाके, और ये हो जाएगा साइन 5x प्लस के साथ 5 कॉमन ले लिए थे यहाँ पे, तो साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के साथ इधर 12 कॉमन आएगा जाके, तो 12 कॉमन आने के बाद कितना बचेगा जाके, कितना हो जाएगा हमारा साइन 3x और प्लस के साथ साइन x बट्टे नीचे वाले को कुछ तोड़ सकते हैं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो न टूट ही नहीं रहा जाके। यहाँ पे 3 ही पद हैं, 3 पद है, या तो यहाँ पे 1 2 3 4 पद थे ना, इसलिए टूट गए। तब 3 पद को हम कैसे या 4 बना लिया जाए, तो उसको बाद में देखते हैं। ठीक है ना, तो पहले नीचे वाला देख लेते हैं। तो नीचे वाला जैसा है वैसा बने रहे, साइन 6x प्लस के साथ 5 साइन 4x और 12 साइन 2x। ठीक, अब यहाँ पे साइन सी माइनस डी साइन सी माइनस डी साइन सी माइनस डी ये लगा देना, बाकी का हमारा आंसर यहाँ पे 5 होगा जाके। ठीक है, कितना 5। ठीक, सही है 5 है। तो अब ऊपर देखिए, तो इसको यहाँ पे जब लगाएंगे जाके इसमें, तो पहले इन दोनों का जोड़ होगा जाके, और जोड़ का आधा कर देंगे जाके। ठीक है, तो 7 5 12 के आधे कितना हो जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा साइन 6x, और इन दोनों को घटा देंगे जाके, उसका 2 का आधा कितना हो जाएगा जाके 1, तो ये आ जाएगा cos x प्लस के साथ इसी तरह से यहाँ पे होगा जाके, तो 5 तो ये रहा इंटू 2 के साथ इनको जोड़िए, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 के आधे 4x साइन 4x। ठीक है, और इनको घटाएंगे जाके तो cos 2x बचेगा, तो cos 2x x आधे कर देंगे जाके, तो cos x बचेगा जाके, प्लस के साथ 12 इंटू 2 इंटू कितना बचेगा जाके, तो 12 इंटू 2, तो साइन कितना बचेगा जाके हमारे पास, कितना साइन x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके 4 4 के आधे 2, तो 2 साइन x बचेगा जाके, कितना 2 साइन x, और घटा देंगे तो 2 2 के आधे केवल cos x। ठीक, अब बट्टे में ये सेम टू सेम वही है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन 6x प्लस के साथ 5 साइन 4x प्लस के साथ 12 साइन 2x। ठीक है, अब इसमें से cos 2x कॉमन आ रहा है,
तो 2 cos x हमने ले लिया कितना, 2 cos x हमने ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा जाके कितना, sin 6x प्लस के साथ 5 sin 4x प्लस के साथ 12 sin 2x। जो हमारा डिनोमिनेटर था वही ऊपर आ गया जाके, तो sin 6x प्लस के साथ 5 4x और प्लस के साथ सीधा सीधा ये कट जाएगा जाके, तो 2 cos x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 cos x आ जाएगा ये, ठीक है ना, 2 cos x। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, अगर इतना ये है तो देन द वैल्यू cos 2 है सॉरी, तो सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अपने आप फार्मूला बन जाएगा जाके, ठीक है ना। तो फार्मूला बन जाएगा जाके 1, यानी फार्मूला लिख दें, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा जाके 1, ठीक। और ये हो गया 1, 1 से 1 हमारा कट गया, 1 से 1 हमारा कट गया, तो कॉस सॉरी साइन 2 थीटा बराबर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसकी हमें सॉल्यूशन जल्दी से निकालना है और इसको सॉल्व करके रख देना, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा जाके देखिए, अब इसको लिख, ये है साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस के साथ √3 tan x और ये दे रखा, ठीक। अगर हम इसको बदल हैं, इसको तो क्या बदल सकते हैं, यहाँ से देखिए, और tan को बदल लें, तो ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर इंटू 1/cos x, ठीक है। और प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके √3 साइन x/cos x इक्वल टू हमारा 0। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, उधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 0, ठीक ना। तो अब हमारे पास बचेगा जाके साइन स्क्वायर x प्लस के साथ √3 साइन x बराबर 0, और साइन x हमने कॉमन ले ली, क्या ले ली, साइन x कॉमन ले ली, तो ये बचेगा साइन x √3 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये ले लिया, तो अब यहाँ से अब साइन थीटा बराबर 0, तो ये हो गया जाके, ठीक ना। और एक वैल्यू हो गई जाके साइन थीटा बराबर माइनस के √3, ये, तो ये तो वैल्यू साइन में होती नहीं, तो ये इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक ना। तो साइन थीटा में कितनी होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू सीधी याद रखना है, तो n पाई होता है, कितना होता है, n पाई, ठीक है, कितना होता है, n पाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो ये दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ दिस द हैव द एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक इसमें सॉल्यूशन रखता है, तो उसका मान बताइए, यानी कि ए का मान कम से कम एक समीकरण का हल हो, तो बताइए वो उसका ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले इसको ख़त्म कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद इसमें सिरे धराचार लगा देना है, तो इसको या इसको ख़त्म कर लीजिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जाके साइन पावर 4 थीटा इंटू 2, ये हो जाएगा जाके कितना 2 1 माइनस के साथ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के साथ ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक, इतना। अब इसको हम आगे करके लिए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा माइनस के साथ 2 प्लस के साथ 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ ए स्क्वायर बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा जाके साइन की पावर 4 थीटा प्लस के साथ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस के साथ ए स्क्वायर माइनस के साथ 2 बराबर 0, इतना आ गया, ठीक है। हमें ए का मान निकालना है, सबसे बड़ी बात इसमें यही है ना। तो अब क्या करना है,
अब इसके बाद जब हमने इतना निकाल लिया, ठीक है, तो इसको निकालने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सीरीज धराचार लगा दीजिए। क्या लगा दे, सीरीज धराचार लगा देने से हमें इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट में, तो b का मतलब 4 और माइनस के साथ 4 इंटू ए का मान तो है ही नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर माइनस के साथ 2, है ना, ए स्क्वायर माइनस के साथ 2 अपॉन 2a। तो यहाँ से ये आया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा जाके 2 दूनी, यहाँ पे ये 4 दूनी 8 हो जाएगा जाके ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस के प्लस के 8 8 4 12, कितना 8, ये 4 दूनी 8 है ना, और यहाँ पे बचेगा जा कितना 8 में से, और ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, बट्टे 2। इसमें से 4 कॉमन ले लेना है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा जाके कितना माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट में ये बच जाएगा जाके हमारे पिता का कितना 2 बाहर, ए स्क्वायर माइनस 7 3 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस के ये तो 2 अंडर रूट में आ जाएगा जाके ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2, ये आ गया। तो ये तो लेथन बन गई इसकी, तो ठीक है। अब हाँ, अब इसकी वैल्यू है कि अब इसका कम से कम ये वाला मान है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें हम अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना मान रखें कि इसका मान क्या हो जाए, नेगेटिव ना आए, है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे मान देखिए इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना मान लगा दें कि ये नेगेटिव कम से कम कैसा हो, एक हल हो बाकी बात हल ना हो। तो ए स्क्वायर बराबर का मान लगाते हैं कितना, ए बराबर लगाते हैं अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 लगाएंगे जाके तो ये कैसा दे देगा नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू आने से इसका हल नहीं होगा जाके, ठीक है ना। तो ए बराबर रखना है 2, क्या रख देते, ए बराबर रख देते 2, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइनस के 3, तो ए का जो मान आ जाएगा जाके यहाँ से ए स्क्वायर बराबर रख देंगे 4, तो ए बराबर 2, तो नहीं हो रहा है इससे भी। जब नहीं होगा तो क्या करना है मुझे, अब देखिए तो इसका तरीका क्या है कि ऑप्शन से करके देख लेते ना, ऑप्शन से कहीं कुछ हो सकता है। अगर हम ए को, चलो एक मिनट देख ले कहीं गलती तो नहीं होगी जाके ना, तो 4a 2a स्क्वायर ये हुआ जाके, तो 4a ये हो गया है ना, 2 दूनी 4 और 2a भी, ए प्लस होगा जाके यहाँ पे, इसीलिए गलती हो रही थी ना। अब ये होगा जाके प्लस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 2 था ना, ओ सॉरी सही है, तो ये तो माइनस ही होगा जाके यहाँ पे, तो माइनस के 4a माइनस के b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये a का मान है, b का मान, a का मान 1 है, और 4 माइनस के 4a स्क्वायर माइनस के 4a स्क्वायर और प्लस के 12 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 आएगा माइनस के, तो ये यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे जाके, तो ए स्क्वायर ये माइनस और ये पॉजिटिव, तब भी माइनस का आ ही आ जाएगा ना माइनस का ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब आ जाएगा, ठीक। तो अब ए बराबर रखते हैं कितना, अंडर रूट 2, कितना रखते हैं अंडर रूट 2, तो अब यहाँ से आ जाएगा कितना मान, अब निकाल लीजिए। तो अब इस यहाँ पे इसका मान है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अब यहाँ पे आ जाएगा जाके अंडर रूट 2 माइनस के 2 और प्लस के साथ 3, तो कितना आ जाएगा 1, तो अब इसका सॉल्यूशन ए कम से कम हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो क्योंकि हमें केवल यहाँ से इसका ऑप्शन चेक करना था, तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है। तो इसके लिए लिमिट में इतना इतना के रूप में है, तो दिए गए फलन का कौन सा हल होगा, ये DSSB में पूछा गया सवाल है। तो अब इसका हल निकालना है, तो भाई पुराना तरीका है, तो इसमें पहले से दोनों तरफ से अंडर रूट से 1/अंडर रूट से गुणा और भाग करेंगे जाके, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो देख लेते हैं वही, तो ये हो जाएगा कितना 1/अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें पहले से दे रखी है,
तो वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से 1 और ये हो जाएगा जाके कितना, और इधर 1/2 अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस के साथ कोस एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके तो साइन एक्स 1/√2 और प्लस के साथ 1/√2 कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 45, ठीक है। अब ये हो जाएगा जाके साइन 45 प्लस के साथ एक्स का इतना बराबर साइन 45। अभी जो मान लगाए थे जाके, ठीक, कितना आ गया। तो अब यहाँ पे जो अभी सवाल किया था वही सवाल है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस के साथ 45 इज इक्वल टू ये आ जाएगा जाके 45, ठीक है ना। अब इसका जनरल वैल्यू लगा देते तो x प्लस के साथ 45 को लिख सकते π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और π/4 इतना आ गया। π/4 को x ले जाए उधर ले जाएगी तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और π/4 माइनस 7 π/4। अब इसमें से π/4 कॉमन ले लिया बस, बाकी का वही हमारा आंसर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा माइनस के कॉमन लेने पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि इनमें से कौन सा दिया गया वह संबंध सच है, ठीक है। तो हमेशा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जाके कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बराबर नहीं होता है ना, ये चीज़ बराबर होती है और ये तो कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 का मान हमेशा डिग्री में नहीं, यहाँ पे cos 1 की वैल्यू पूछी गई है ना, तो यहाँ पे cos 1 की वैल्यू कितनी होगी जाएगी जाके, डिग्री में होगी जाके, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो अपने यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द हाइट पॉइंट ऑफ द दिस ग्राफिक दिस। तो एट द एक्सेस फ्रॉम द हाइट निकालनी है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राफ, हाईएस्ट पॉइंट निकालना है। अब क्या करना है, तरीका वही है। इसमें क्या करना है, मिनिमम मैक्सिमा का सवाल है, तो इसमें क्या करना है, इसके स्क्वायर का वर्ग, इसके कांस्टेंट का वर्ग कितना हो जाएगा 3 प्लस के साथ इसका वर्ग 1 कितना आ जाएगा जाके 2। तो 2 को इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर देना है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 टाइम्स ऑफ √3/2 कॉस एक्स प्लस के साथ 1/2 साइन एक्स, ठीक, कितना आ गया। अब जब इतना आ गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा साइन π/3 प्लस के साथ एक्स का इतना, यही इसका हल हो जाएगा, ठीक ना। तो π/3 इसका हल हो गया जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई जाके 2, कितनी आ गई जाके 2, क्योंकि इसके साथ कितना लिखा, यही ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी हाईएस्ट डिस्टेंस इसको डिनोट करता है, क्योंकि आर कॉस थीटा होता है ना, तो आर ये निकल के आ गया, आर साइन थीटा होता है वो भी निकल के आ गया, ठीक है, एक्स एक्सिस में, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो इतना 10 बराबर इतना दिया, लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट देन द साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई, तो अब इसमें भी वही क्या बात करना है। तो 3 कितना है, 3 है और ये 4 है, तो ये 5 होगा जाके। तो 3/5 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 कहाँ है, 3/5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, द वैल्यू ऑफ साइन इसकी, तो सेम एज द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसका मूल्य किसके बराबर होगा जाके ये पता करना है। तो सीधी सी बात, पहले तो ये देखिए कि ये कौन से चतुर्थांश में है, 13 π/4। तो अब ये तो सबसे पहले तो ये कौन से चतुर्थांश में बैठेगा जाके आप बताएं। तो ये दूसरे के कहाँ पे चला, 2π तो पूरा चलेगा ही चलेगा जाके, ठीक है। कितना हो जाएगा जाके, ये देखो 45 और 45 कितना हुआ जाके 45 इंटू 45 π/4 इंटू 13 का मतलब ये हुआ जाके 13×5 = 65 और 13
13 15 13 52 52 और 6 58, ये हुआ जाएगा। अब ये कहाँ पे है, तो 2 पाई 360, इसको घटाइए, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे होगा जाके कितना 585, ठीक है। अब 585 में हम कितना घटाते हैं, 360 घटा के देखते हैं तो ये पता चल जाएगा कौन से चतुर्थांश में है, तो तब उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना 5 बचा और ये 2 और ये 225, यानी तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरे चतुर्थांश में होने के लिए साइन का मान हमेशा कितना होता है, जाके कंफर्म करना पड़े, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस के साथ 5 पाई/4, तो 2 पाई के साथ ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताइए। नहीं बदलता है, 180 के साथ बदलता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा साइन 5 पाई/4। कितना है, साइन 5 पाई/4, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए माइनस बी बराबर कितना, इतना। तो इक्वाटेंगल ए और बी के मान पूछे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों का मान कितना आना चाहिए, √3/2, यानी कि एक बार तो 60 आना चाहिए और एक बार आना चाहिए 30। तो घटाने पर 30 आए, जोड़ने से कितना आ जाए, कितना आना चाहिए 30, ठीक है। और इसमें देखिए कहीं 30 तो नहीं है, 45 से ये नहीं, नन ऑफ दी जा रहा, बाकी का है नहीं, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए कैसे करना है मुझे, जब इतना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधी सी बात है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो साइन कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 60, 30 पे होती है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 60, तो साइन 60, यानी 15 और 45 जो अभी किया था, इससे पिछले वाला सवाल आंसर वही है, ठीक है। तो इसका 15 और 45 आंसर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो 10 साइन थीटा बराबर इतना दे रखा है, तो द वैल्यू ऑफ द कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अभी थी कितनी थी, आया था बी आया था, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर कर देना, बस आंसर हमारा निकल गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी था पिछले क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते, साइन थीटा बराबर इतना आया था, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 17, ये 15 है, ठीक है। 17 17 289 और 1 15 15 225, घटाएंगे जाके तो बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा जाके कितना 6 64, तो ये हो गई जाके 8, ठीक। अब किसका मान पूछा गया, कॉस थीटा, तो 8/17 कहाँ है, 8/17 तो ये तो है नहीं ना, ये तो 8/17 तो ये तो ये रहा, तो ये रहा। और कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा तो 15/8, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, नेगेटिव तो होना ही नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा दिस और कॉस स्क्वायर थीटा दिस दे। तो ट्राइंगल ए बी सी में दिया तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक। तो ये बताना है कि ये ट्राइंगल किसके बराबर है। तो अब इसको एक चेक करने का तरीका और अच्छी तरीका से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे चेक करना है कि ए स्क्वायर थीटा प्लस वन, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, जब आप अगर लफड़ा में पढ़ेंगे जाके तो लफड़ा बड़ा हो जाएगा जाके, ठीक ना। यहाँ से अगर हम ये देख लें कि हमारा कौन सा कोण कहाँ पे बन जाए जाके, तो बात बन जाए ना जाके, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से अगर इन दोनों की ऐसी वैल्यू रख दें और उसका वर्ग कर दें, तो उसके हाइपोटेन्यूज के वर्ग के बराबर आ जाना चाहिए, वही तो है वैल्यू ये ना। तो अगर हमें यहाँ पे cos 90, ए का मान 90 रख देते हैं, और यहाँ पे 30 रखते हैं, तो और 60 रख देते हैं, ठीक है ना। cos 90 का मान 0 और cos 30 का मान कितना आ जाएगा, cos 30 का मान cos 30 या cos को जो भी रखना चाहे आप रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो कैसा हो जाएगा, 30 और 60 तो जित कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात रहेगी 90, तो ये 90 को सेटिस्फाई कर जाएगा। cos 30 का मान हो जाएगा जाके कितना, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 का उसको, यानी कि 3/4 आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नहीं साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू 3/4 होगी जाके, ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है,
निकालेंगे तो आप जिस तरीके से निकालना चाहो, अगर ट्राइंगल ए बी सी में ए बराबर ये है, बी बराबर सी है, ये इतना है, तो देन द ए बाई साइन ए बाई 2 की वैल्यू पूछे। अगर आपको यहाँ से फार्मूला पता है तो आप फार्मूला पता करने होने से ये सवाल बिल्कुल छोटा सा है। तो आप क्या बता सकते हैं साइन थीटा साइन ए बाई 2 का फार्मूला क्या होगा जाके, ठीक है। तो अगर नहीं पता है तो वो होता है हमारा साइन ए बाई 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन अंडर रूट में बी सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चाहिए ए, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होती है यानी अर्ध परिमाप होती है। तो इन सबको जोड़िए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा जाके एस कितना हुआ 27, यहाँ पे 27 जोड़ दीजिए तो 7 5 12, कितना हो जाएगा 7 5 12 और 12 के और यहाँ पे 2 1 4, इसके आधे कितने हो जाए तो ये आ जाएगी 21, कितनी आ जाएगी हमारी 21 आ जाएगी। तो अब s का मान इतना हो गया जाके, अब क्या करना यहाँ पे मान लगा देना, ठीक है। तो s में से 21 में से पहले b घटाइए, तो b का मतलब है 14, तो 21 में से 14 गए तो कितने बचे देखिए, 21 में से 14 गए 7, 7 4 11, 7 बचे, और 21 में से 15 गए कितने बचे 6 बट्टे 14 गुणा 15, 2 बार ये, 2 से ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार 5 बार, तो बचेगा अंडर रूट में 1/5। तो कितना आंसर आ जाएगा 1/5, 1/5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगर ये दे रखा है इस तरह का इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये बताइए कि ये ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, ठीक है। तो यही है भाई, इसी तरह से उसमें लगा देना, ठीक है। तो अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा जाके, जब तीनों आपस में कोण कैसे होंगे जाके बराबर होंगे तभी तो ना, और जब बराबर होंगे जाके तो सीधी सी बात है, तो कैसा होगा जाके समबाहु त्रिभुज होगा जाके, कैसा होगा जाके समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। भाई 60 यहाँ पे रख दीजिए, 60 यहाँ पे रख दीजिए, 60 यहाँ पे रख दीजिए, तभी तो इनकी वैल्यू तीनों के बराबर आ गई जाके, और नहीं आएगी तो कहानी खराब है। तो इसलिए कैसा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा या समभुज त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस, द एंगल ऑफ द ट्राइंगल रेशियो। ये सवाल सही है। इसको ये कहता है कि साइड का रेशियो ये निम्न प्रकार दे रखा है, तो बताइए कि एंगलों का कितना होगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये मान लें ये ट्राइंगल है, तो ये 2x सबसे बड़ी भुजा, अंडर रूट 3x ये हो सकती है, एक में अंडर रूट 3x और ये x, हमने क्योंकि रेशियो 1 रेशियो ये दे रखा है, इसको हमने बांट लिया, ठीक। सबसे बड़ी भुजा सबसे कोण के दे रखी है, ठीक। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। इतना आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ गया है तो अब हमें देखिए एंगल, तो एंगल इसको पहले ए बी और सी, तो ए को निकालते हैं, तो ए लंबट्टे आधार यानी कि 10 लगा दें, तो 10 थीटा बराबर है अंडर रूट 3/x/x, जहाँ से ख़त्म हो जाएगा जाके, तो ए कितने आगे मान आ गया 60, तो ए का मान आ गया जाके 60, ठीक है। अब बी का मान, अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम सी का मान निकालना चाहेंगे जाके, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो 10 थीटा बराबर है x/अंडर रूट 3x हो जाएगा, तो आ जाएगा 30, तो 90 तो ये हो ही गया, तो ये बाकी का बचा ये 90 हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज हमेशा किस रेशियो में बांट होता है, 1 नहीं, चलो कर भी तब भी लेते हैं ना। तो देखो पहले ए अनुपात फिर बी अनुपात सी अनुपात आएगा, ठीक ना। तो ए बी सी, तो ए का मान हमारा कितना है, ए का मान हमारा है 60, बी का मान है 90 और सी का मान कितना है, सी का मान है कितना 30, ठीक। अब इनको ऑर्डर में पूछा गया तो ऑर्डर में लिख लीजिए, पहले 30 फिर 60 फिर 90, तो 0 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9,
तो 1:2:3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि ये दे रखा है इतना, ओ रिपीटेड सवाल फिर आ गया ये। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको क्या करना है, तो देखो इसमें करने वाली कुछ मेथड ज़्यादा कुछ वैसे नहीं है, तो सीधा सीधा है सवाल ये। तो देखिए क्या करना, यदि इतने बराबर हमें दे रखा है ये, सीधी सी बात है, और इसका मान पूछा गया है, तो भाई ये है कि इसमें इससे गुणा कर देना है, मल्टीप्लिकेशन, और अंश और हर में क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो अपने आप इसका आंसर आ के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो करते हैं। तो हमारे के पास क्या है, सेक अल्फ़ा प्लस के साथ टेन अल्फ़ा और इंटू सेक बीटा प्लस के साथ टेन बीटा, ठीक, और प्लस के साथ सेक अल्फ़ा सेक गामा और प्लस टेन गामा, बराबर हमारा साथ दिया टेन अल्फ़ा टेन बीटा और टेन गामा में, ठीक है, इतना दिया है। तो अब ये कहता है कि अब इसमें इसकी वैल्यू निकाली, तो इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जाके यहाँ पे, तो इसके साथ करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ माइनस साथ सेक, एक मिनट, माइनस साथ टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू इसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 बचेगा जाके हमारे पास कितना, 10 अल्फ़ा, नहीं 1 ये नीचे आएगा ना, तो ये हो जाएगा सेक अल्फ़ा प्लस के साथ सेक बीटा 10 अल्फ़ा और प्लस के साथ सेक इंटू सेक बीटा प्लस के साथ 10 बीटा और इंटू सेक गामा प्लस के साथ सेक इतना गामा आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू तो दे ही रखी थी 10 अल्फ़ा 10 बीटा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस इंटू कॉट बीटा और कॉट गामा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या 24 नंबर के बाद है 25 नंबर, ये वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक ना। तो इसको हम कैसे निकालें कि इसकी वैल्यू निकल के बाहर आ जाए, देखिए कैसे करना है सवाल को। इसमें हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, तो अगर हमारा इस तरह का हो, देखो कंडीशन यही है, तो यदि x बराबर हो cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा cos 2 स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसी तरह से चलता रहो, तो इसकी जो वैल्यू होती है तो ये होती है साइन 2 की पावर n, एक मिनट, कितना 2 की पावर n अल्फ़ा और 2 की पावर n हमारा कितना हो जाएगा जाके साइन अल्फ़ा, इतना होता है मान, ठीक। तो अब इसको हल कर लेना बस, बाकी का हमारा मान निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे 2 है, कितना है यहाँ पे हमारा, तो ये दे रखा कितना 2, तो 2 कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा की जगह पे कितना 10 है, कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 इंटू 10 अपॉन 2 10 और सॉरी 2 साइन 10, कितना, एक मिनट 10, ठीक, इतना, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा दे, ये उसकी एन का मान पहला ही पद ले लिया, ठीक। अब इसके बाद इसको, तो 2 साइन ए, तो 10 इंटू कॉस 10 बट्टे 2 साइन 10, 10 साइन से साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा जाके हमारा, एक मिनट गलत क्यों आ रहा है, 2 की पावर 3, एक मिनट रुको, देखिए हमें दिया है एफ एक्स
cos 10 और cos 20 और cos 40, देन द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक ना। तो देखिए इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है साइन, ठीक है, 2 की पावर n, कितना 2 की पावर n अल्फ़ा अपॉन 2 की पावर n साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे पद हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो 3 लगा दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा साइन 3 की मतलब 2 की पावर 3 इंटू 10 अपॉन 2 की पावर हो जाएगा कितना 3 इंटू साइन हो जाएगा 10, ठीक है, और ये हुआ 8 यानी कि 80, 10 80 अपॉन यानी 8 इंटू साइन 10। तो इसको लिख सकते 1/8 और इसको लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 7 10 बट्टे साइन 10। जब साइन 10 तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा कितना cos 10 यानी कि cot आ जाएगा जाके 10। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या देखिए, इफ अ ट्राइंगल का इतना एरिया है तथा उसका अर्ध परिमाप इतना है तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जाके। तो एस बराबर हमें कितना दिया है, देखिए एस बराबर हमें दिया है, अर्ध परिमाप है 27, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 81, एरिया में कितना दिया है 81। तो अब अंतःवृत्त की परिमाप की कितनी होती है, वो उसकी आर बराबर होता है, किसके बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है वो आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो यानी कि 81/27 और कितने 27 थी 81, तो 3 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो कहता है कि ये साइन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर, तो मान निकालना है, तो सीधी सी बात है कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब इतना, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग किसके बराबर आएगा जाके x² प्लस के साथ 1। तो अब साइन इनवर्स का हमें फॉर्मूला चाहिए, तो ये रहा ऑप्शन नंबर में 1/√, में 1 माइनस के साथ x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे जाके तो कितने हो जाएगी जाके √1 माइनस के साथ x² का होल स्क्वायर की पावर -1 आ जाएगा, और ये अंडर की पावर को तोड़ देंगे जाके तो 1 माइनस x² का की पावर -1/2, कितना -1/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, यदि ये दे रखा है इतना तो इसका व्यापक हल किसके बराबर होगा, ठीक है ना। इसका व्यापक हल मान पूछा गया कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको सीधी सी बात है कि हम इसको हल कर लें, तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम सवाल में इसका अगर हम वर्गमूल बना लें, ठीक ना, तो क्योंकि ये दिया है तो 2 से भाग दे दिए, कितना बचेगा √2, तो √3 से हम दोनों का होल स्क्वायर दोनों तरफ हम जोड़ दे रहे हैं √3 से, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा जगह tan थीटा या tan अल्फ़ा प्लस के साथ √3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये कितना 4 सॉरी ठीक, इतना आगे तो tan अल्फ़ा प्लस के साथ √3 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 2। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे जाके, ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके, जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस के √3, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ये होती है tan 15 की वैल्यू, कितने की होती है tan 15 की वैल्यू, ठीक है। अब tan 15 को हम लिख सकते हैं तो tan अल्फ़ा बराबर tan कितना π/12 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा जाके हमारे पास कितना अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना
एन पाई प्लस पाई बाई 12 ये आ जाएगा, ये होता हमारा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या किया, इसमें हमने सॉल्यूशन करना है। ठीक, क्योंकि हमें इसमें ये वाला ये फॉर्म कहीं नहीं दे रखी है इसमें। अब इस फॉर्म को बनाना है, तो बनाना है तो यहाँ पे देखिए, अब क्या करते, इस फॉर्म को सवाल के अंदर भी ऑप्शन से रख के देख ले। अगर तो थीटा बराबर पाई बाई 2 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए है नहीं। इसका आ जाएगा जाके कितना हमारा, एन पाई प्लस के साथ पाई बाई 2, ये भी नहीं रहा, तो ये तो है नहीं, तो बचेगा कितना, तो इसको सॉल्व करके देख ले। तो ये जो 6 एन पाई बाई 12, ठीक है, प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे पाई बाई 12, यहाँ से ये कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पे पाई बाई 2 कितना आ जाएगा हमारा पाई बाई 2 है ना, और 3 6 दूनी 12, तो यहाँ पे एन पाई बाई 2 इतना। ठीक है, तो कहीं ये बन रहा है 6 दूनी 12, ठीक है, इतना बन नहीं रहा है, तो ये, तो यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया ना, तो ये सब पाई बाई 2 कॉमन कैंसिल ले लिए, तो यही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसमें, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक तो ये हो गया जाएगा। ठीक, अब 75, अब एक मान है 75 के लिए, किसके के लिए, एक मान है 75 के लिए, अभी नहीं आया, तो अभी इसीलिए नहीं आ रहा था ना यहाँ पे ये। अब क्योंकि अब एक बार पॉजिटिव लिया, तो एक बार हमें नेगेटिव भी तो लेना, नेगेटिव जब लेंगे जाके, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा -2 -√3, तो ये होता है tan 75 का मान, कितने का, tan 75 का मान। और जब tan 75 का मान लिखा जाएगा जाके, तो अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते कितना, n पाई माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारा सा, यहाँ पे -75 होगा जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, या इतना 75 को हम कितना ये, ठीक, और इसको लिख सकते हैं कितना, एक मिनट और थोड़ा चेंज कर लिया जाए ताकि बाद लिखा जाए ना, तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा tan 75, और tan 75 को लिख सकते हैं कितना, पाई बाई 12, और इसको भी लिखा जा सकता है किसमें, tan -5 पाई बाई 12। ठीक है, अब यही से वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा जाके n पाई -7 5 पाई बाई 12। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जाके। बहुत खांसी हो रही है, ठीक ना, सॉल्व कर लेंगे जाके। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा जाके, सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये दे रखा है इतना, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व 10 कितना, ये 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, तो इसका मान आ गया 1 और माइनस के साथ 1/2, तो यानी कि आंसर 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 90 दोनों को होगा तो इनका 100% बन आएगा, और इनका 90 भी हो रहा है तो इनका भी बनाना है। ठीक है, तो यानी 1 - k/2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो sin 12 18 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये साइन, एक किसी को तोड़ देना, इधर तोड़ देना, इसको तोड़ देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि ए बराबर इतना दिया है, तो थीटा का वास्तविक मान किसके लिए परिभाषित होगा। सवाल देख समझ लीजिए, सवाल अच्छा है और बड़ा है, और करते हैं। तो देखिए, तो हमें दिया है, हमें ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया है, मगर हम जानते हैं कि -1 से लेकर के कॉस थीटा की वैल्यू है वो 1 तक होती है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते की पावर 4 करते, तो इसका हम स्क्वायर करते, एक मिनट, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा जाके पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, और ये हो जाएगा जाके हमारा 1, इधर 1 हो गया। अब पावर 4 यानी साइन कॉस की पावर एक और गुणा कर देते, तो इधर तो यही रहेगा जाके। ठीक है, तो इधर रहेगा इतना 1, और ये कॉस की पावर 4 थीटा, और ये इक्वल टू हो जाएगा कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना आ गया।
अब इसमें क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया है ना, और साइन स्क्वायर इसमें घटा देंगे, ठीक है, जोड़ दिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस की पावर 4 थीटा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ये हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा जाके 1। जब इतना आ गया तो ए का मान एक तो कंडीशन में यहाँ से आ गया 1, सीधी सी बात कही जाए, ठीक ना, और एक कंडीशन में हमारा क्या रिजल्ट निकलेगा जाके वो उस पर बात कर ली जाए। तो जब एक कंडीशन में हमारा ए का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू आया 1, ठीक है, सीधी सी बात कही जाए, तो अब हमारा ए इक्वल टू हमें दिया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा, इतना दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा बदल देते हैं साइन को, तो इसको लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक, इतना आ गया। अब जब इतना आ गया है तो अब हम इसको चेंज करते हैं, तो अब चेंज क्या करना है, इसमें हमने इसको वर्गमूल बनाने की विधि को थोड़ा एडजस्ट कर लेते इसको, तो क्या हो जाएगा जाके ए इक्वल टू हो जाएगा जाके कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 7 1/2 से गुणा और 2 से भाग कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल से हम इसको वर्ग बनाने की एक और माइनस के 1/4 प्लस के साथ 1, इतना आ गया, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई, और समझ में आने के बाद अब इसको देखिए हम कैसे बदलते हैं, ठीक। तो अब इधर हमारा कितना आ जाएगा जाके इसका मान, तो ये आ जाएगा जाके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1/2 की पावर स्क्वायर, और माइनस प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 3/4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4, इतना आ जाएगा। अब ए का मान ये आया, ए का मान आया कितना, 3/4 से बड़ा है, तो अब 3/4 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3/4 से और 1 से बड़ा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इसका कौन सा हल होगा जाके निकालना है, ठीक। टीजीटी 2099 में पूछा गया सवाल है, 1999 में पूछा गया सवाल है, ठीक। तो अब इसमें देखिए कभी भी ये इस तरह का हो, तो अगर इसका देखो हल करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, इसका जो मान आएगा ग्रेटर देन 2 आएगा जाके, क्या आएगा जाके ग्रेटर देन 2, और जबकि ऐसा मान साइन और कॉस में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जीएम और एचएम का, जीएम और उस मेथड लगा लीजिए, एएम और जीएम ग्रेटर देन करके, ठीक है, तो इसका मान हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा जाके, तो इसलिए इसको हम मान नहीं निकाल पाएंगे जाके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे चलो करके देख लेते हैं, ठीक। तो एएम जीएम से करेंगे जाके, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस के साथ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा जाके ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर माइनस के 2, इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस के 2, यहाँ तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 उधर चला जाएगा जाके, तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स पावर माइनस के 2 कितना आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यही तो वैल्यू है साइन और कॉस में, ठीक ना। तो ये वैल्यू पूछी, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी, और मगर इस साइन और कॉस में कभी ये समान पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी बराबर π/4 दिया है, तो 10a 10b का मान कितने के बराबर होता है। तो अब एक तो मेथड ये है कि इसको हम हल कर लें, एक तो मेथड क्या है a प्लस बी बराबर, इसको हम क्या कर ले हल कर लिया जाए, हल करने के बाद इसको हम वैल्यू लगा दें, ठीक है। एक तो मेथड डायरेक्ट ये बनता है कि इन दोनों को हम हल कर लें, और थोड़ी बहुत अगर हम बुद्धि लगा के इसको सॉल्व करें, a प्लस बी बराबर हमारा कितना दिया है π/4 दिया है, ठीक है ना। तो हम देखिए कैसे करेंगे, इसको समझिए। इसको करने का तरीका क्या है कि अगर दो कोणों का योगफल कितना हो जाए 45 हो जाए ना, तो हम क्या रखते थे, एक बार रखते एक का मान 30 और एक बार मान 15, ठीक। तो 10 ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 10 30
ठीक है ना। और ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ 10 15, ठीक। हमें क्या 45 ही चाहिए तो हो गया, ठीक। अब यहाँ पे तो 1 प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा 10, तो इसका मान 1/√3, और ये होता है 1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ 10 15 का मान 2 माइनस के √3। अभी जो पीछे लिखा है तो उसी से हम कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे √3 प्लस के साथ 1/√3, और इसको आ जाएगा ये 3 माइनस के √3, ये हो जाएगा √3 प्लस के साथ 1/√3, और इसमें से √3 कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 1/√3 माइनस के साथ 1, ठीक। 3 से 3 कट जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे जाके तो a प्लस बी और a माइनस बी लग जाएगा जाके, तो ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस के साथ 1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा कितना 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, डी इसका राइट आंसर। कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये राइट सवाल है, ठीक ना। इसमें तो इसकी आइडेंटिटी हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक ना। इसकी आइडेंटिटी हमें याद रखनी पड़ेगी जाके, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक। कॉट इनवर्स का मान पूछा गया है, तो देखिए, तो एक तो सीधा सीधा होता है कि इसका परमेयीकरण कर दीजिए, क्या है, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे और परमेयीकरण करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त ये है, ठीक, इतना, ठीक। इसका हमेशा आंसर है, करते हैं तो कैसे करेंगे जाके, तो इसको देखिए, तो ऊपर वाला अगर समझना चाहें तो ऊपर वाला अगर जैसे 1 माइनस के लिखा है sin x, इसको ये लिखा है sin x, तो इसको लिख सकते हैं cos x प्लस के cos x माइनस के साथ sin x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी आप बाई 2 कर देना है। तो बाई 2 वाला तो आंसर ये तो कंफर्म है, तो वो तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या बचेगा जाके, ऊपर वाला देख लीजिए, तो ऊपर हो जाएगा जाके cos x/2 प्लस माइनस के साथ sin x/2, ठीक है। फिर प्लस है, तो प्लस के साथ आ जाएगा cos x/2 माइनस के साथ sin x/2, और इसी तरह से नीचे वाला बन जाएगा जाके, ये बचेगा जाके सेम टू सेम माइनस आ जाएगा जाके cos x/2 माइनस के साथ sin x/2 प्लस के साथ cos, यहाँ पे माइनस cos x/2, अब यहाँ पे पीछे प्लस वाला था तो ये भी हो जाएगा माइनस के साथ sin x/2। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस होगा ना, हाँ, यहाँ पे cos वाला कटेगा और यहाँ पर sin वाला कटेगा जाके, ठीक ना। क्या बनेगा बाद में बात करते हैं। तो ये हो जाएगा जाके कितना 2 cos x/2, और नीचे हो जाएगा जाके हमारे पास कितना माइनस के 2 sin x/2, sin से sin कट गया, क्लियर है। तो ये बन गया जाके वो cos से 2 कट गया, तो माइनस के ये बन गया जाके cot x/2, cot x/2। और अब cos x/2 हमारा बना है, cos x/2 हमारा ये बन गया, ठीक। इतना जब इतना बन गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब इसको पॉजिटिव बना के लिख दीजिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके cot पाई माइनस के साथ कितना x/2, और ये cot इनवर्स करके बाहर अब मेरे साथ चला दे रहे, ठीक ना। इतना तो cos जैसे चल जाएगा तो π/2 वाला हमारा बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है, का हल का अंतराल क्या होगा जाके, सीधी सी बात पूछी गई है, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी जाके, कहीं से तो कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ से कितनी निकल के आएगी जाके, तो ये तो माननी नहीं होगा जाके, केवल इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 cos x माइनस के 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 1/2 cos x। अब 1/2 यानी कितने का, 1/2 कितने का मान होता है, 60 की वैल्यू होती है।
60 के बाद दूसरे चतुर्थांश में जाएगा जाके, नहीं पॉजिटिव वैल्यू होती है 5/3 की वैल्यू, तो केवल 2 ही तो हल होंगे जाके ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी। एक तो यहाँ से आ जाएगी पहले चतुर्थांश में ये, इसमें 60 की, और एक इसमें पॉजिटिव होता है, तो 2 ही तो वैल्यू होगी जाके ना। यहाँ पे आगा जाके π/3 और यहाँ पे 5π/3 हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, और बाकी की ये इस वाले से वैल्यू निकालेंगे तो ये तो वैल्यू निकलनी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी और इतनी है, तो बताइए कि, और ये हम सवाल ना शायद अभी कर चुके हैं, ठीक। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा जाके, तो पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का जो फार्मूला होता है, आर बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे एस। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालते चलते, सबसे चाहिए हमें पहले एस। इन दोनों को जोड़िए जाके, तो कितना हो जाएगा जगह 42, कितना हो गया 42 हो जाए, 42 के आ जाएगा 21 आ गई हमारी एस, ठीक है ना। 21 एस आ गई जाके, तो अंडर रूट में होता है एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक, अपॉन एस ए प्लस के साथ बी प्लस के साथ सी बट्टे 2। अब सीधी सीधी वैल्यू लगा देना है, तो यहाँ पे एस का मान कितना है 21, फिर एस में से ए को घटाएंगे जाके, 13 घटाएंगे जाके 8 बचेंगे, फिर 7 फिर 6, ठीक, बट्टे और ये 2 रूट में, तो एस का मान आ गया 21, ठीक है। 21 यहाँ से आया और यहाँ से 21 करते हैं, नहीं यहाँ से, तो 2 गुणा 3, तो ये होगा 7 या 21 और 8 दूनी 16, तो 21 तो ये गया, ठीक है ना। 21 तो ये बचा और 4 चौको 4 ये बचा, बट्टे आ गया 21, 21 से 21 कटा, कितना बचा 4। देखिए ये वाला 2 है, ये वाला 2 मैंने इसके साथ कर दिया, 8 के साथ तो 16 हो गया, 16 से आ गया हमारा 4 बाहर, और ये वाला जो 3 था गया 7 के साथ, तो 7 या 21 हो गया, और ये 21 ये वाले 21 दोनों ये निकल के बाहर आ गए, तो 21, ठीक। तो 4 हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ठीक ना। तो सीधी सी बात हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी जाके वो ये, ठीक। अगर यहाँ पे 90 है, बाकी के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए ये 30 है और ये कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जाके, और प्लस के साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो 1/2 1/4 प्लस के साथ 3/4 प्लस के साथ 1, तो ये कितना हो गया जाके, ये भी हो गया जाके 1 है प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2। तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला सब। तो इसको हम डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट हल करने से हमें क्या मिलेगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 4 में से गया कितना 1, तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा जाके साइन माइनस के 4, ठीक है ना, और ये हो जाएगा जाके साइन प्लस के साथ 1, 1 गया तो बचा कितना 0, ठीक ना। अब इसमें से जितना यहाँ पे है उससे भाग दे दीजिए यहाँ पर हो, ठीक। तो वही वैल्यू हमारी बाहर निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगा साइन माइनस के साथ 2, साइन थीटा माइनस के साथ 2 और साइन थीटा और प्लस के साथ 1/2। तो ये तो x बराबर कितना दे देगा, साइन थीटा बराबर देगा यहाँ से जाके 2, और 2 की वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2, कितना माइनस के 1/2। अब ये माइनस के 1/2 साइन में कहाँ तक होता है, साइन का मान होता है माइनस के साथ साइन π/6, इतना हो जाएगा साइन थीटा। और जब साइन थीटा इतना हो गया जाके, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू
पाई प्लस के साथ पाई/6 इतना साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा जाके 7 पाई/6, ये राइट आंसर है। तो अब 7 पाई/6 कहाँ पे है, किसी में है 7 पाई/6? तो इसमें कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। कौन सा है इसका? डी इसका राइट आंसर। केवल हमें एंगल दे पता करना था कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? ये बराबर दे रखा है 1, सीधी सी बात कहा जाए तो बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, तो कितना मान होगा जाके 1। अब इसमें सीधी सी बात है कि जनरल वैल्यू दे रखी है, तो जनरल वैल्यू दे रखी है तो इसको हल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा जाके साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बट्टे साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अरे यार, कॉस थीटा हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, इंटू साइन 2 थीटा बट्टे कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले आइए जाके, तो ये हो जाएगा जाके साइन थीटा कॉस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, है ना, माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, कॉस थीटा माइनस के साथ और इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक, ये आ जाएगा। और जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया जाके, तो कॉस थीटा प्लस के साथ 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0, कॉस 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इतना आ गया। ठीक, अब इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है, तो 0 यहाँ ये कहाँ पर होता है कॉस में, कॉस 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस पाई/2। जब कॉस पाई/2 आ जाएगा जाके, तो 3 थीटा इक्वल टू लिखेंगे जाके n पाई, कॉस में 2n पाई प्लस माइनस के साथ पाई/2 और 3 से भाग दे देना है, तो थीटा इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी जाके 2/3 n पाई प्लस के साथ पाई प्लस माइनस के साथ 6। यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर चाहो तो एलसीएम लेके देखिए कि इस तरह का दिया कि कैसे दिया आंसर है। इस तरह का इसमें 2n पाई/6, एक तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, ठीक, तो 2 पाई/3 तो इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है पाई/3, तो इसमें तो है ही नहीं, इसी तरह का है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, तो a बराबर b इतना बराबर, तो ए बी सी इज, तो सीधी चाहूँ इसमें भी कुछ वही, अभी एक ये सवाल आया था, एक दो अनुपात में होता है, ठीक ना। तो सीधा a का मान b का मान दिया, तो c मान 90 हो गया जाके, तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, 0 से 0 काटिए, 2 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, परिमाप इतनी है, तो बताइए त्रिभुज के परिवृत्त की। अब परिवृत्त की पूछी गई, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है वो हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होता है कैपिटल R बराबर ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है, ठीक ना। तो पहले सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो अब यहाँ पे ये पता कर लिया जाए क्या ये ट्राइंगल है, वो राइट राइट ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, तो ये राइट राइट ट्राइंगल है ही, तो राइट ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा जाके, तो इसका एक ऐसे है, तो ये 13 है, ये 12 है और ये हमारी 5 है, तो बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 इंटू 12 गुणा 5, तो 12 से ये 6 बार 6 5 जाके जाके 30, तो 30 तो ये हो गया जाके, ठीक ना। तो अब सीधा है ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ए का मान कितना मान लीजिए 12 इंटू 5 इंटू 13 हमने लगा दिया ये, तो 4 गुणा हो जाएगा कितना 30, ठीक है ना। 4 से ये कितनी बार 3 बार कटेगा जाके, और 15 दूनी 30, ये 2 बार कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 से ये कितनी बार 6.5 बार कितनी, तो अंतर परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6.5। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर किसी त्रिभुज में ABC में ABC मान इतना
किसी त्रिभुज में। तो a प्लस बी बराबर इतना है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। अब ये बहुत सरल सवाल है, ये बहुत सरल सवाल है, ठीक है ना। तो इसको भी निकालना है, a प्लस सी और a प्लस बी दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, जाके हमें दिया है क्या, a प्लस के साथ b प्लस के साथ c बराबर 180 अंश दे रखा है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, a प्लस के साथ b का मान निकाल लेते हैं, पाई मान के साथ आ जाएगा c, और जब c आ जाएगा जाके तो सीधी सीधी हम वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ से जैसे लगाएंगे जाके तो ये आ जाएगा 2ab साइन 1/2, a प्लस बी के जहाँ पे रखेंगे तो पाई मान के साथ आ जाएगा 2c, ठीक है। और 2c इतना आ गया जाके, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/2 मान के साथ c, यानी कि कॉस c कितना आ जाएगा जाके, कॉस c 2 टाइम्स ऑफ ए बी, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस c, क्या कॉस c, और कॉस c की वैल्यू हम लगा देंगे जाके एंगल के रूप में, तो आ जाएगा 2ab अपॉन, यह कॉस c की वैल्यू होती है c की माइनस रहेगा जाके a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर माइनस के साथ c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ab से ab कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द नंबर ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स इंटरवल 1 to 3 पाई सेटिस्फाई इक्वेशन दिस और दिस, ठीक है। तो इसकी जनरल वैल्यू कहने का अर्थ है इसका जनरल वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो जनरल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, इसमें आप सीरीज धराचार लगा देना, सीरीज धराचार लगाने के बाद इसमें इसके मान जो आएंगे जाके वो कितने आ जाएंगे जाके 4, कितने आएंगे मान 4 आ जाएंगे, ठीक। तो देखो सीधी सी बात हम भी कर देते, तो ये आ जाएगा साइन एक्स बराबर, ठीक है, तो माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में, तो 5 25 और 5 25 में से कितने 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा कितना 8 3 24, और ये माइनस के, तो ये हो जाएगा 25, और 25 और 24 49 हो जाएंगे जाके 49, यहाँ पे 49/2a यानी कि 4, तो माइनस के 5 प्लस माइनस के कितना, ये आ जाएगा 7 अपॉन, ये आ जाएगा 4, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। और जब इतना आ गया तो इसको बस प्लस के साथ सॉल्व कर लीजिए और माइनस के साथ सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2, इतना आ गया, ठीक। और तो साइन की वैल्यू अब यहाँ पे 1/2 में कहाँ होती है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1/2 को लिख सकते हैं साइन कितना पाई/6, ठीक। अब यहाँ से पाई/6 की वैल्यू एक और होगी जाके कितनी, कहाँ पर में दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे ये हो जाएगी पाई/6, एक यहाँ पे वैल्यू आ गई जाके, ठीक। अब यहीं से वैल्यू हमारी और निकालना चाहें तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2 पाई/6 हो जाएगा जाके, एक ये हो जाएगा 13 पाई/6, ये एक वैल्यू आ जाएगी साइन के साथ, ठीक है ना। अब जब इतना आ गया मान, तो अब इसको और भी मान हो गए जाके, ठीक है ना। तो और अब ये 200 यानी कि 210 से 510 में भी देख लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके कितना साइन 510 को, तो ये हो जाएगा साइन 17 पाई/6, ये भी मान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारे कितने आ जाएंगे 4 मान आ जाएंगे, कितने। अब इंटरवल इतना बड़ा दिया है ना इसकी वजह से, ठीक है ना। 60 की वैल्यू भाई 360 में दे रखा है ना, 360 में तक, और 3 पाई मतलब कि 12 चौक 48 नहीं 18 3 54, 540 तक दे रखा है, तो 540 तक तो मान निकालने पड़ेंगे ना सारे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, जो अभी पूछा था बस वही है, यहाँ पे b प्लस सी का मान निकाल लेना, ठीक। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो एक त्रिभुज की इतनी और इतनी ये है, तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी जाके। तो सीधा सा सवाल है, अभी जो पीछे किया था उसी पे डिपेंड है। तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा जाके ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो अब ट्राइंगल ABC पहले तो ये कितना हुआ जाके 5 25 625 और ये 400 और 400 ये हुआ जाके ना, और 225 ये,
तो 625 ये भी राइट ट्राइंगल बन गया जाके। राइट ट्राइंगल तो हमारा कितना आ जाएगा जाके 1/2 इंटू कितना 20 गुणा 15, जहाँ से ये 10 बार यानी कितना आगे जाके 150 आ गया जाके। तो अब सीधी वैल्यू लगा दीजिए 15 गुणा 25 गुणा 20 बट्टे 4 गुणा 150। इससे ये 10 बार, 10 से 0 ये घट गया, इससे ये कितना बटा बचा के 2 बार, 2 से ये 12.5 बार। ये हमारी आगे जाके आर निकालने का तरीका ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन 12.5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, ये इतना दे रखा है। ठीक तो अब हमें इसे करना है, तो ऊपर 90 नहीं हो रहा, सीधी सी बात ये है, नीचे हो रहा है 50। तो साइन सी माइनस साइन डी से लगाने की मजबूरी हमारी, वो तो लगाना पड़ेगा जाके। ठीक, ऊपर कुछ बदल लेंगे जाके तो कुछ बदल जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, तो देखो ऊपर कुछ बस साइन ये हो जाएगा जाके 50, और नीचे क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे जाके तो नीचे भी कुछ बनना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे जाके तो प्लस करेंगे 130 हो जाएगा। 130 नीचे 65 हो ही नहीं रहा है। अगर घटाएंगे जाके तो कितना हो जाएगा जाके 30 के आधे 15, तो यहाँ पे 15 भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो समस्या है, तो इस चीज़ को दूर करना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ ये हो जाएगा 90 माइनस के ये हो जाएगा कितना साइन 10। इसको साइन 10 लिखा जा सकता है बट्टे 2 ठीक, इतना आ जाएगा। और कॉस 30 और साइन कितना 20। अब ऊपर साइन सी और साइन डी लगा देना, तो ये हो जाएगा जाके 2 साइन, अब घटाना 10 में 40 के आधे कितने 20 बचा। ठीक, और इनटू में अब इन दोनों को जोड़ के आधे कर दीजिए कॉस के साथ, कॉस हो जाएगा कितना 60 के आधे 30, तो कितना आ जाएगा कॉस नीचे 30 है और साइन 20 है, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 2, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर इतना ये दे रखा है 47 नंबर, तो बताइए कि थीटा का मान कितना होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, सीधी सी बात मैं तो ये कहता हूँ। साइन 75 का मान ये रहा, तो साइन 75 इधर है ना, साइन थीटा, और यहाँ तो ये कीजिए साइन थीटा सीधी सीधी वैल्यू लगा दीजिए इस साइड से, तो ये आ जाएगा जाके कितना साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा साइन 2 के साथ 2, इन दोनों को जोड़ेंगे जाके 6 के आधे 3 थीटा। ठीक, और इन दोनों घटाएंगे जाके तो कॉस कितना आ जाएगा, घटाएंगे जाके 2 थीटा का मतलब आधे कॉस 2 थीटा बराबर आ जाएगा जाके कॉस 3 साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा से साइन 3 थीटा कट जाएगा जाके, इधर बचेगा 1/2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब 2 थीटा यानी कि साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू, तो 30 मान आ गया जाके, कितना मान आ गया 30 आ गया मान, तभी तो साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू आई आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये दे रखा है इतना, तो इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, इसको हल कर लेना है। तो ये कितनी बार आया है, तो देखो इसको हल करने का तरीका अब हमको कैसे होगा जाके, इसको 48 है। ठीक है, इसको आप अगर करना चाहें तो साइन सी ये 2 करके एक साथ कर लीजिए, 2 कर लेना, उसके बाद ये आराम से तोड़ के बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 1/2। इसमें साइन सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देना। ठीक है, क्या करेंगे जाए कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देना, आराम से ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, तो ये दे रखा है इतना इक्वल टू 1, तो देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, तो ये पता करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे क्या करना, x और y बराबर रख देना, क्या 0, क्या करना x और y का मान रख देना, तो 1 दिस इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्योंकि इस चीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा जाके तो वही चीज़ इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ द
इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। तो अब ये सवाल अच्छा है और वैसे डायरेक्ट हो सकता है इसकी आंसर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, cos इनवर्स x प्लस के साथ cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है π/2 और वही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, ठीक। ये वीडियो आपको, ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।